चलो देखो बोर्ड पे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। और इतिहास की बात करें तो हम लोग क्लास 12 का इतिहास पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड से। जो पहला चैप्टर है हमको हमारा ईट मनके और अस्थिया। तो इससे पहले हम लोग इतिहास के बारे में जाने हैं कि इतिहास कहाँ से स्टार्ट हुआ है और इसको कितने भाग है। तो बात किया जाए तो इसको 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, शुरुआत में हम लोग पढ़े थे कि इतिहास को कितने भाग में बांटा गया था, 3 भाग में। ठीक, तो कौन कौन सा वो पहला था, कौन था, और दूसरा कौन था, तीसरा कौन था? तो प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो 3 काल में पहला में हम लोग पढ़े थे, प्राग ऐतिहासिक में पढ़े थे हम लोग कि 4 भागों को इसको बांटा गया था। ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण। इसके बाद हम लोग पढ़े थे जो दूसरा हम लोग का है सिंधु घाटी सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, ये हमारे बोर्ड एग्जाम का पहला ही क्या है, चैप्टर है, जो ईट मन के और अस्थिया। इसमें हम लोग है, इसमें पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अगर इसके बाद तीसरा जाएंगे ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल में वैदिक काल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध, फिर महावीर स्वामी। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग आधुनिक काल के बारे में क्या करेंगे, सूफी सूफी काव्य पढ़ेंगे, फिर आधुनिक काल। तो यहाँ तक हमको पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं अपना मेन टॉपिक, जो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करना था। तो हम लोग पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका खोज किसने किया था, सिंधु घाटी सभ्यता के, तो दयाराम साहनी जी ने किया था। कब किया था? तो इसकी लिपि क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो चित्रात्मक या चित्रधार लिपि। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता था, किधर से किधर की तरफ? तो बाएं से दाएं की तरफ क्या किया जाता, लिखा जाता था, लेफ्ट टू राइट। अब अगर बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता, और इसमें इसे कौन सी सभ्यता के नाम से जाना गया है, तो कांस युगीन सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया है। ठीक है, ये और अगर बात किया जाए तो सरस्वती घर, ठीक है, ये सभ्यता के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, अब हम लोग इसमें अगर बात किया जाए क्या मिला है, तो पके हुए ईंटों के घर मिले हैं। ठीक, इसमें मूर्ति की पूजा के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा हम लोग दूसरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में पहला स्थल का नाम क्या है, हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा। तो हड़प्पा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना जाएगा हड़प्पा सभ्यता की, ये कब की बात है, तो 1921 की। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता 1921 में अगर बात की जाए, हड़प्पा सभ्यता ये कहाँ पे बसा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, कहाँ पे स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता की स्थिति क्या है, तो रावी नदी, साहिवाल जिला, पाकिस्तान, ये कहाँ पे स्थित है। स्थिति की अगर बात की जाए कि कहाँ पे स्थित है, तो ये रावी नदी किनारे, कहाँ पे है, रावी नदी के किनारे। अगर और एग्जैक्ट पूछा जाए तो कहाँ पे, तो जिला जो है साहिवाल, साहिवाल जिला, कौन सा जिला है, साहिवाल जिला। और साहिवाल जिला कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, तो पाकिस्तान में। ठीक, हाँ, तो ये पाकिस्तान में स्थित है कौन, हड़प्पा सभ्यता। तो ये कब की बात हो रही है, ये 1921 की बात हो रही है। 1921 में जो भारत, जो पाकिस्तान था वो किसका भाग था, तो भारत का। 1947 तक किसका भाग है, भारत का। ठीक, तो यहाँ तक पता चल गया कि कहाँ पे बसा हुआ है। अब पहला दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खोज, इसके खोजकर्ता कौन है, खोजा किसने है, तो खोजकर्ता, खोजकर्ता यानी खोजने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो खोजकर्ता जो है दयाराम साहनी। कौन है, दयाराम साहनी। अब जब इतना बता दिए दयाराम साहनी, तो पूछा जाएगा ये कब खोजे गए थे, क्या पूछा जाएगा, कब खोजे गए थे। तो 1921 ईस्वी की वो बात है जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की क्या किया था, खोज किया था। अब यहां तक क्लियर हुआ।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पूछा जाएगा प्रमुख साक्ष्य, प्रमुख साक्ष्य यानी क्या क्या यहाँ से मिला है। हाँ, प्रमुख साक्ष्य यानी हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या मिला है, क्या मिला है। प्रमुख साक्ष्य की अगर बात किया जाए तो क्या क्या मिला है हड़प्पा सभ्यता से, तो पहला मिला है हमको 16 भट्टिया। भट्टिया मतलब क्या होता है, 16 भट्टिया। अच्छा, भाटिया मतलब किसको पता है क्या होता है। हाँ, भट्टी। हाँ, जहाँ पे ईंट वगैरह क्या किया जाता है, पकाया जाता है, उसी को भट्टी बोला जाता है। ठीक है, 16 को भट्टी मिला है। ठीक है, धोती पहने मूर्ति, धोती पहने मूर्ति मिला है, धोती पहने हुए मूर्ति पहना। ठीक, हाँ हाँ, तो धोती पहने मूर्ति। फिर अन्नागार के साक्ष्य क्या मिला है, अन्नागार के साक्ष्य दोनों में पड़ता है, पाकिस्तान में भी एक है, पंजाब भारत में भी है। ठीक है, अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। फिर कब्रिस्तान, डरना नहीं है कब्रिस्तान का नाम सुन के। ठीक है, कब्रिस्तान क्या है, R37। लोग बोलता है कि उस एरिया से मत जाना, नहीं तो क्या हो जाएंगे, हाँ भूत पकड़ लेंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं, कुछ नहीं होता है। ठीक, कब्रिस्तान R37 कहाँ से प्राप्त हुए हमें, हड़प्पा सभ्यता से। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है R37, और ये यूपी बोर्ड वाला में नहीं, एसएससी में, रेलवे में, यूपीएसआई में, उसमें पूछा गया है। यूपी बोर्ड इतना हार्ड नहीं पूछेगा। R37। ठीक है, शंख से बना बैल, शंख का बना बैल। अगला क्या मिला है, शंख का बना बैल। ठीक है, हाँ। आगे की अगर बात किया जाए तो कांसे का दर्पण, कांसे का दर्पण, दर्पण मतलब सबको पता होगा, शीशा जो रोज रोज देखते हैं। ठीक है, मछुआरे का चित्र, मछुआरे मतलब क्या होता है, हाँ, छुआरे का चित्र यानी मछली पकड़ने वाले का चित्र मिला है। ये सभी के सभी कहां से प्राप्त हुए, हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, गरुण चित्रित मुद्रा, गरुण चित्रित क्या है, गरुण चित्रित मुद्रा, मुद्रा मतलब क्या होगा, पैसा। तो अगर बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ पे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे, साहिवाल जिला, पाकिस्तान में। इसके खोजकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी। कब खोजे थे, 1921 में। अब हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, तो 16 भट्टियां मिली है, धोती पहने हुए एक मूर्ति का चित्र मिला है, अनागार का साक्ष्य मिले हैं, कब्रिस्तान R37 मिला है, शंख का बना हुआ बैल मिला है, कांसे का दर्पण मिला है, मछुआरे का चित्र मिला है, और गरुड़ चित्रित मुद्रा मिला है। ठीक, मुद्रा मतलब होता है पैसा, यानी पैसे पे गरुड़ का चित्र बनाया हुआ। अब यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ, किसी को डाउट है इसमें, तो ये समझ में आ रहा है कैसे हमको इसके बारे में जानकारी मिल रही है। किसी को अगर पूछा जाए कि कैसे जानकारी मिल रही है हमें, मतलब उसको खोजा गया, हाँ, तो इसके सिंपल सी बात है। अगर आज की बात किया जाए कि मान के चलो आज हम लोग 8-10 लोग हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी है, और ये चल रहा है 21वीं शताब्दी। ठीक, और 21वीं शताब्दी खत्म हो जाए, यानी 2099 बीत जाए, 3000 आ जाए। ठीक, और पता चला कि यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से एकदम धरती फट जाए, उसमें सब समा जाए, हाँ, नीचे समा जाए, सब निपट जाए यहीं पे, तो निपट जाएंगे तो किसी के जेब में पैसा होगा, नीचे थोड़ी गिरेगा, यहीं पर निपटेंगे। तो जेब में पैसा रह, जो सड़ने गलने वाली चीज हो तो गल जाएगा, जो सड़ने गलने वाली चीज होगा वो नहीं, नहीं होगा वो नहीं गलेगा। जैसे पैसा होगा तो पैसा सेफ रहेगा, सिक्का गलेगा नहीं। ठीक, हाँ, और कुछ चीज ऐसा है कि गल जाता है, कुछ बच जाता है। ठीक है, तो जो बच जाएगा, जैसे कि मान के चलो सिक्का हो गया,
हाँ, या फिर कोई खाना वाना सामान हो गया, या कोई मूर्ति हो गया, ठीक है, या फिर और भी कुछ चीज हो सकता है, जैसे कि जो भी हमारे शरीर पे वस्त्र है, कोई या तो सड़ गल गया या फिर बच गया। तो इन केस जो 3,000 ईस्वी आएगा तो कोई किसी के मन में आएगा चलो यहाँ पे खुदाई करके जानते हैं कुछ टाइम पे पैसा क्या कैसा पैसा चलता था, कैसे वस्त्र पहनते थे, कैसी मूर्तियां होती थी, कैसे लोग होते थे, तो क्या करेगा जब खुदाई करेगा तो जो बचा हुआ चीजें होगा वही हमें क्या होगा मिलेगा। तो बताएंगे कि 21वीं शताब्दी में 2026 में लोग ऐसे ऐसे वस्त्र पहनते थे, उस टाइम पे ऐसा सिक्का चलता था, ऐसे यहाँ पे समान चीजें उपलब्ध होती थी। तो ठीक वैसी ही कहानी कब है 1921 की, जब 1921 में दयाराम साहनी खोज करने गए हड़प्पा सभ्यता का, तो जब खुदाई किए तो ये साक्ष्य जब मिला तो ये पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में ईंट पकाने वाली भट्टियां होती थी, धोती पहनने का प्रचलन उस टाइम पे था, ठीक, अनागार इसके साक्ष्य मतलब वहां पे अन्न को इकट्ठा करने का साक्ष्य मिला है। कब्रिस्तान R37 इन लोगों को दफनाया जाता था, इसका भी प्रूफ है। शंख का बना हुआ बैल मिला है, कांसे के मूर्ति मिला है, दर्पण मिला है, मछुआरे का चित्र और गरुड़ का मुद्रा। ये चीजें क्लियर हुआ। अब इतना जब क्लियर हो गया तो हम लोग थोड़ा बहुत ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक स्थिति क्या थी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, ठीक, सामाजिक स्थिति यानी हड़प्पा अब जाहिर सी बात है सभ्यता कोई भी हो या गांव कोई भी हो उसकी सामाजिक स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति होगी, राजनीतिक स्थिति होगी, ठीक है। तो सामाजिक स्थिति की अगर बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में कैसा था, मात्र सतात्मक सभ्यता मात्र सतात्मक था कि पितृ सतात्मक था, पहला क्वेश्चन तो मात्र सतात्मक। तो ये जो समाज था मात्र सतात्मक समाज, कैसा समाज था, मात्र सतात्मक। अच्छा मात्र सतात्मक मतलब क्या होगा, मात्र सतात्मक मतलब होगा महिला प्रधान पुरुष, यानी जो महिलाएं हैं उनकी क्या होगी सत्ता होगी और उनके अनुसार शासन हो गया और उनके अनुसार चीजें चलेगा, तो उसको क्या कहेंगे मात्र सतात्मक समाज। अगर पितृ सतात्मक होगा तो पुरुष प्रधान समाज, ठीक है। हाँ, ठीक, मात्र सतात्मक समाज है पहला, तो ये क्लियर हो गया हड़प्पा सभ्यता में। अब इसके आगे बढ़े तो क्या क्या मिले हैं, युगल सावधान मिला है, क्या मिला है युगल सावधान, नहीं, चलो आगे लोथल से 3 एवं कालीबांगा से 1 युगल सावधान मिला है, ठीक। आगे हम लोग बढ़ेंगे, पहले इसको 3 भागों में बांटा गया, कितने भाग में, इसको यानी इस समाज को इसको 3 भागों में बांटा गया। कहने का मतलब है कि सामाजिक स्थिति जो मात्र सतात्मक है इसको 3 भागों में बांटा गया, समाज को कितने भागों में बांटा गया हड़प्पा समाज को 3 भागों में, ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब लोथल से बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, लोथल से 3 एवं कालीबंगा, ये आगे पढ़ेंगे लोथल और कालीबंगा एवं कालीबंगा। कालीबंगा पड़ता है कहाँ पे, राजस्थान, लोथल पड़ता है गुजरात, ठीक है। लोथल से 3, कालीबंगा से 1 युगल सावधान, एक युगल सावधान, इसका मतलब कौन बताएगा, हाँ, यानी मरे भी तो कैसे मरे, जोड़े में, कि भाई हम मर रहे हैं तो हमारी पत्नी जब मरेगी या फिर दोनों एक साथ मर रहे हैं तो दफनाया कैसे जाएगा, जोड़े में, अलग अलग दफनाओगे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आप भटकते रहेंगे, भूत बन के डरवाते रहेंगे, ठीक है, क्या करते रहेंगे, भूत बन के डरवाते रहेंगे, कब तक, जब तक कि दोनों को एक साथ न दफनाया जाए। हाँ, क्योंकि दोनों को जब दफना दोगे तो दोनों जिंदगी भर साथ रहे हैं, और बेचारे मरने के बाद अगर अलग कर दोगे तो उनको दुख होगा, क्या करेंगे, दोनों को एक साथ दफनाया गया तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगा अगर दोनों को एक साथ नहीं दफनाओगे तो। हाँ, आकर चुड़ैल बनकर एकदम ऐसे से सिर पे क्या करेंगे, तांडव करेंगे जब तक साथ नहीं दफना दे। तो
लोथल से 3 और कालीबांगा से 1 युगल सावधान। युगल मतलब होता है जोड़ा में, यानी एक पुरुष और एक महिला, ठीक है। युगल सावधान के साक्ष्य, जब खुदाई हुआ है तो देखा गया, जब खुदाई में तो एक पुरुष है और साथ में उसके एक महिला का भी दफनाया गया था। तो ये हमें कंफर्म पता चल गया कि लोथल और कालीबांगा या उस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता में शवों को युगल यानी एक साथ महिला और पुरुष को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। ठीक, यहाँ तक चीजों क्लियर हुआ। अगला है मातृ देवी की उपासना। अगला क्या है, मातृ देवी की उपासना, यानी मातृ देवी की पूजा किया जाता था। ठीक है, मातृ देवी की उपासना। मातृ देवी कौन थी उस टाइम पे, किसी को पता है? हाँ, तो मातृ देवी है तो स्त्री होगी, पुरुष थोड़ी होगा। हाँ, पुरुष। हाँ, हाँ, शिव की जो उपासना करती थी, ठीक है, उन मातृ देवी की उपासना किया गया इसमें। ये हमको जब पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो लास्ट में दिया है उसका, ठीक है, मातृ देवी की उपासना। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। मातृ देवी के बाद लोग इसमें शाकाहारी और मांसाहारी थे। लोग कैसे थे, शाकाहारी और मांसाहारी। माता देवी की उपासना इसमें लोग शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी थे। हाँ, यानी अन्न भी खाते थे, अनाज भी खाते थे और क्या करते थे, मांस मछली भी खाते थे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब ये यहाँ के आने के बाद तुम लोग सबसे फेवरेट, ठीक है, सबसे फेवरेट चीज मिला है, और मिला है वो हंसने वाला चीज नहीं मिला है। ठीक है, तो हंसना मना है, क्यों मना है, क्योंकि वो फेवरेट चीज है। तो इसमें मिला है लिपस्टिक और सिंदूर। क्या मिला है, लिपस्टिक मिला है और सिंदूर मिला है। हाँ, तो लिपस्टिक और सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि महिलाएं आज भी लिपस्टिक और सिंदूर लगाती है, और पहले भी लगाती थी और आगे भी लगाएंगी। ठीक, तो इसमें कोई नया बात नहीं है, ये पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हाँ, इस लिपस्टिक और सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हुआ। हाँ, सब हड़प्पा की बात हो रही है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो इसमें। अब सामाजिक स्थिति हो गया, अब थोड़ा आते हैं आर्थिक स्थिति पे। किस पे आएंगे, आर्थिक स्थिति क्या थी, कहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति क्या थी, मतलब वहां के लोग कैसे जीते थे। जब तक कमाएंगे नहीं तब तक जिएंगे नहीं, यानी कमाएंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो जिएंगे। तो कमाने के लिए जब कमाने की स्थिति में आएंगे तो कौन सी स्थिति कहलाएगी, आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आर्थिक स्थिति की हड़प्पा सभ्यता की क्या थी, इसके बारे में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्या था, कैसा था उस टाइम पे, लोग कैसे अपना खाना पीना या जीवन यापन करते थे, क्या बेचते थे, क्या कमाते थे, उसके बारे में जानना है। हम्म? हाँ, तो व्यापार किस चीज का व्यापार करते थे, यही तो पूछ रहे हैं। हाँ, बताओ। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है। और लोथल में बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। आर्थिक स्थिति, अगला हेडिंग हो आर्थिक स्थिति। मृत्यु का खटीला। हाँ, तो आएंगे उस पे मोहनजोदड़ो में मृत्यु का खटीला पे। पहले ये कंप्लीट हो जाए हड़प्पा, उसके बाद आएंगे मोहनजोदड़ो। ठीक है, हाँ, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो बोला जाता है इसको। ठीक है, तो
आगे बढ़ते अगर चले तो इसमें क्या मिला है हमें, व्यापार एवं वस्तु का विनिमय। क्या मिला है, पहला व्यापार एवं वस्तु का विनिमय। व्यापार एवं वस्तु का विनिमय का मतलब क्या हुआ जी, वस्तु का खरीद बिक्री नहीं लेन देन, कि मतलब तुम मुझे आटा दो तो हम तुम्हें चावल देंगे, इसके बदले ठीक है, यानी वस्तु के बदले अगर वस्तु मिले, ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा, वस्तु का विनिमय कहलाएगा। समझ में आया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन, क्योंकि वस्तु का विनिमय तो वस्तु के बदले वस्तु, ठीक है। तो ये आर्थिक स्थिति यानी हड़प्पा सभ्यता में लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे और वस्तुओं के बदले में वस्तुओं को लेन देन करते थे, ठीक, पहला। दूसरा है बाट तथा माप, और क्या है, बाट तथा माप। बाट मतलब बांटना नहीं हुआ, हाँ बटखारा, हम लोग का बात किया जाए तो बटखारा जिसको बोलते हैं। हाँ अब तो इलेक्ट्रिक आ गया है, कांटा जितना रहेगा उतना वजन बता देगा। पहले बाट से यानी तरजुई से या तराजू से जोखा जाता था, 1 केजी 500 ग्राम 250 ग्राम। आज भी जाओगे सब्जी वाले की दुकान पे तो ये मिलेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, हाँ तरजुई या तराजू, ठीक। तो बाट और माप, माप मतलब जोखना कि कितना ज्यादा दे रहे हैं कम दे रहे, ठीक। अब बाट मतलब बटखरा कि मतलब 500 ग्राम चाहिए तो 500 ग्राम का एक बाट रहेगा बटखरा और उतना माप कर दिया जाएगा, ठीक। बाट और माप था। आगे अगर हम लोग बढ़े तो पशुपालन क्या है, यानी पशुओं को पाल कर ये लोग क्या करते थे, दूध वगैरह बेच के या जैसे भी है उपला वगैरह बेच के अपना आर्थिक स्थिति चलाते थे, ठीक। अब आगे अगर बात करें तो कृषि के 9 फसलें ज्ञात हुए हैं। इसमें कृषि के कितने फसल मिले हैं, कृषि के 9 फसलें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। शिल्प एवं उद्योग, शिल्प एवं उद्योग क्या होता है जी, शिल्प एवं उद्योग क्या होता है, कौन बताएगा। शिल्प मतलब शिल्प कार्य करना, जैसे कि पहले के जमाना में देखते होंगे या आज भी लोग क्या करते हैं, पत्थरों पे डिजाइन बनाते हैं या फिर जो लकड़ी वाला है उस पे डिजाइन बनाते हैं, उसको शिल्पकारी बोला जाता है। उद्योग मतलब बिजनेस, व्यापार, ठीक। तो ये सब कहाँ आर्थिक स्थिति था, मतलब ये सब करके लोग क्या करते थे, अपना घर का खर्चा चलाते थे, पशु पाल कर या फिर कृषि के फसल को बोकर या शिल्प और उद्योग करके, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए लास्ट राजनीतिक स्थिति, लास्ट क्या है, राजनीतिक स्थिति। ये आर्थिक था, वो सामाजिक था, अब आते हैं राजनीतिक स्थिति, यानी हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति क्या थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग, राजा और शासक का प्रमाण नहीं। इस टाइम पे क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में राजा और शासक, राजा शासक एक ही हुआ, ठीक है, का प्रमाण नहीं, प्रमाण नहीं मिला, यानी प्रूफ नहीं मिला है, प्रूफ नहीं मिला है, यानी राजा और शासक थे कि नहीं उस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता में, इसका प्रूफ नहीं मिला है, ठीक। नगर नियोजन, ये हमको मिला है, नगर नियोजन मिला है, ठीक है, नगर नियोजन हमें मिला है। अगर आगे बात किया जाए नगर नियोजन के बाद तो इसमें धर्म और राजनीति का संबंध, हाँ धर्म और राजनीतिक संबंध, यानी धर्म का राजनीतिक के साथ संबंध नहीं प्राप्त हुआ है, क्यों, तो उस टाइम पे कोई धर्म और राजनीतिक संबंध नहीं था, ठीक है। तो दो को नहीं मिला है हमको, राजनीतिक संबंध, राजनीतिक के साथ संबंध, यानी धर्म और राजनीति के साथ इसका कोई कनेक्शन यहाँ इस सब हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। नगर नियोजन थी, यानी नगर को बसाया गया था, अच्छे तरीके से बसाया गया था, इसका प्रमाण मिला है, इसका प्रूफ मिला है, लेकिन राजा का प्रूफ नहीं मिला है और धर्म और राजनीति का संबंध का कोई प्रूफ नहीं मिला है, ठीक है।